हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मर्न स्टैक एक प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक मर्न स्टैक का जो प्रोजेक्ट होता है उसको आप कैसे उसका सेटअप कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर रिएक्ट के बारे में, मोंगोडीबी रहेगा आपका, बैकएंड में आपका एक्सप्रेस जेएस जो नोड है और साथ में आपका डॉकर। तो डॉकर का काम यहाँ पर रहेगा कि जो भी आपके ऐप हैं ये स्मूथली आपके चल सकें। तो यहाँ पर कोर फंक्शनैलिटी के अंदर यहाँ पर होने वाला आपका रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड पे काम करेगा, जो कि एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा एक्सप्रेस जेएस के पास जो कि बैकएंड में वर्क करने वाला है। और यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस आपका डेटाबेस यानी कि मोंगोडीबी से यहाँ से बात करके और फिर वापस से ये उसको रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा आपके रिएक्ट जेएस ऐप के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे लाइव फॉर्म के बारे में, जहाँ पर हॉट रीलोड वगैरह का भी रहेगा कि आप जैसे आपने रिएक्ट में कुछ भी आपने लिखा, उसका इंस्टेंटली आपका वेबसाइट पर आपके शो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड रहेगा जो कि रिएक्ट जेएस है, बैक एंड एक फ़ोल्डर रहेगा जहाँ पर एक्सप्रेस जेएस रहेगा और यहाँ पर आपका एक डॉकर कंपोज डॉट वाईएमएल फाइल रहेगी जिसका काम इनको एक तरह से स्मूथली रन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने फ़ोल्डर के अंदर है जो कि मर्न डॉकर ऐप के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो रहेगा आपका बैकएंड का। एक टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm init और y करके, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम है, वर्ज़न है, मेन फाइल है और ये सब चीज़ें हैं। इसके अंदर हमें कुछ पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जो है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस जेएस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और साथ में मोंगूज़ करके रहेगा, जिससे कि हम लोग मोंगोडीबी को यहाँ पर मैनेज कर पाएँ और कोर्स क्योंकि हम लोग एपीआई से कनेक्ट होने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम लोग कोर्स को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए ये सभी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना रहेगा नोडमोन को, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल नोडमोन और ये हो जाएगा आपका सेव और डेव करके। तो ये भी यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर एक फ़ाइल बना सकते हैं अपने इस बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर, जो रहेगी आपकी index.js करके, जो कि मेन फ़ाइल है जहाँ पर एक्सप्रेस जेएस का पूरा कोड हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ये रहा मेरे पास कोड जो आप देख सकते हो, यहाँ पर है एक्सप्रेस, यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया एक तरह से, फिर मोंगूज़ हो गया क्योंकि मोंगोडीबी हमें चाहिए होगा। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस ऐप का एक इंस्टेंस बना लिया और यहाँ पर कोर्स वगैरह हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर जो मोंगोडीबी है उससे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। ये वाली जो लाइन है वो हमें डेटाबेस से कनेक्शन के लिए है और ये आपकी मेन लाइन है जो यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पर आप बेसिकली आप लोकल होस्ट देखते हो, लेकिन यहाँ पर मोंगो है क्योंकि हम लोग डॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने उसके सर्विस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया हुआ है। और यहाँ पर एक स्कीमा हमने बनाया हुआ है जो कि यूज़र का है, जिसके अंदर आप देखोगे कि यूज़र स्कीमा के अंदर हमारे पास नेम और ईमेल है जो कि हमारे फॉर्म के काम में आएगी। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि यूज़र है, यहाँ पर मोंगूज़ मॉडल जो अपना मॉडल है और फिर मॉडल्स हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। अगर कोई यूज़र एपीआई यूज़र्स करके अगर पूछता है, तो हम लोग सभी यूज़र्स की जो लिस्टिंग है वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एज़ अ जेसन की फॉर्म में। तो ये होगी हमारी गेट एपीआई जो कि फेच यूज़र्स है और ये पोस्ट एपीआई होगी जो हमारे डेटाबेस में सेव करने का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू यूज़र और इसको सेव किया जा रहा है और ये हमारा रनिंग रहेगा आपका 5000 पोर्ट पर। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और अब हमें इसके अंदर एक और फाइल बनानी पड़ेगी जो रहेगी डॉकर फाइल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉकर फाइल करके। डॉकर फाइल के अंदर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर नोड यूज़ कर रहे हैं 20 एल्पाइन करके और यहाँ पर आप देखोगे वर्किंग डायरेक्टरी ऐप है और इसी ऐप के अंदर फिर हम लोग यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन हम लोग यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं अपने कंटेनर के अंदर, बेसिकली यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं और फिर यहाँ पे npm इंस्टॉल और फिर सभी जो कोड के जो सोर्स कोड है उसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं और फिर एक्सपोज करें 5000 पोर्ट को और यहाँ पर चौकीदार का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग रन करें npm run dev जो कि आपके सर्वर को स्टार्ट कर देगा, आपके बैकएंड के सर्वर को। तो यहाँ पर जो आपका npm run dev है, इस कमांड को रन करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा पैकेज डॉट जेसन और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट सेक्शन है इसके अंदर आपको dev आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और ये रहेगा आपका नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, बट यहाँ पर आपको बीच में पास करना पड़ेगा लेगेसी के लिए, लेगेसी वॉच, क्योंकि डॉकर कंटेनर के अंदर नॉर्मल वॉच मोड अक्सर काम नहीं करता है, बेसिकली फेल हो जाता है और इसी वजह से हमारा इंडेक्स डॉट जेएस का जो भी अपडेट होता है उसके अपडेट करने के बाद भी हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होता ब्राउज़र पे। तो ये रियल वर्ल्ड का एक जो कॉमन इशू है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नोडमोन लेगेसी वॉच यहाँ पर यूज़ करें जो कि बेस्ट
होता है और इसके थ्रू हम लोग वहाँ पर चेंजेस यहाँ पर देख पाएँगे अपने डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर। अब हमें यहाँ पे फ्रंट एंड का जो रिएक्ट जैसा उसका ऐप हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम एनपीएम क्रिएट वीट एट लेटेस्ट फ्रंट एंड, एंटर करते हैं। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन-सा फ्रेमवर्क चाहिए यहाँ पर, वैनिला चाहिए, व्यू चाहिए, रिएक्ट चाहिए, तो हमें रिएक्ट चाहिए होगा। अगर आपको एंगुलर चाहिए तो आप यहाँ से एंगुलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और सर्वलेट चाहिए या फिर रिएक्ट व्यू, हमें रिएक्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ से रिएक्ट सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अगर ये npm इंस्टॉल हमें चाहिए होगा तो बिल्कुल यस, और ये हमारे ऐप को यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। अब ये npm इंस्टॉल यहाँ पर कमांड यहाँ पे ये रन कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सर्वर फ्रंट एंड का वैसे स्टार्ट हो गया। अगर आप देखना चाहें इसको तो आप यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिएक्ट का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जो यहाँ पर आप उसका लैंडिंग पेज आप देख रहे हैं। बट हमें क्या करना है कि इसके अंदर पहले कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और चलते हैं अपने फ्रंट एंड फ़ोल्डर के अंदर, जहाँ पर हमारे पास रिएक्ट का ऐप है, और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सियोस को, और ये एक्सियोस को यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। ये देखिए इंस्टॉल कर दिया इसने। तो अब हमारे पास 2 फ़ोल्डर हो गए, एक तो फ्रंट एंड का फ़ोल्डर और एक बैक एंड का फ़ोल्डर। तो जो फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है इसके अंदर हम लोग चलते हैं अपने app.tsx के अंदर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं app.tsx के अंदर एक सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म है हमारे पास, और नेम और ईमेल हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें सभी यूज़र्स को अगर फैच करना है अपने एपीआई से, तो हम लोग यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि है लोकल होस्ट 5000 एपीआई यूज़र्स के पास, और ये सभी डेटा को फ्री प्रिंट करेगा। और हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हैंडल सबमिट का। तो जो भी यूज़र सबमिट करता है नेम और ईमेल को, उसको हम लोग यहाँ पर सेव कर रहे हैं इसी एपीआई पर। तो ये सेव पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग यूज़र्स के जो डेटा है, यहाँ पर यूज़र फॉर्म है, आप यहाँ पर देखोगे इनपुट फील्ड है, नीचे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर यूज़र्स का डेटा यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर आते तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर यूज़र फॉर्म और ये नेम, ईमेल और ये सब। अब हमें यहाँ पर जो अपना फ्रंट एंड है इसके अंदर एक डॉकर फाइल हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने बैक एंड के अंदर डॉकर फाइल बनाया था इसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डॉकर फाइल, और इस डॉकर फाइल के अंदर हम लोग इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास है नोड 20 एल्पाइन, जो अपना इमेज है, बेस इमेज एक तरह से नोड की। तो यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी है, कॉपी किया हमने, npm इंस्टॉल, सभी अपनी जो फाइल हैं इनको हमने कॉपी कर लिया और एक्सपोज किया 5173 को। और यहाँ पर आप देखोगे चौकीदार, जो कि हॉट रीलोडिंग के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर npm रन डेव, और यहाँ पर होस्ट हमने पास किया हुआ है। इसको हम लोग सेव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रेडी हैं। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर डॉकर कंपोज फाइल, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं डॉकर कंपोज डॉट YML फाइल, और इस डॉकर कंपोज के अंदर हमारे पास ये सभी सर्विसेज आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर मोंगो सर्विस बनाया, जो कि मोंगो डीबी के लिए जो हम लोग यहाँ पर इमेज यूज़ कर रहे हैं, ये वाली पोर्ट हमारा ये वाला ओपन हो रखा है, और यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग डेटाबेस को सेव भी कर रहे हैं अपने डॉकर के अंदर, ठीक है, ताकि ये डिलीट ना हो। अब आपका डेटाबेस, अगर आप कंटेनर्स को अगर आप यहाँ पे डिलीट भी करते हो तो भी आपका डेटाबेस वहाँ पर सेव रहेगा। फिर यहाँ पर आपका बैकएंड यानी कि ये वाला जो फ़ोल्डर है इसके लिए, तो यहाँ पर हमने बोला हुआ है कि भाई जो डॉकर फाइल है, जो बिल्ड है अपना, यहाँ पर जो डॉकर फाइल है वो बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर है, जो यहाँ पर मिलेगा आपको। कंटेनर का नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप कंटेनर का नाम देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर पोर्ट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, वॉल्यूम हो गया आपका, और एनवायरनमेंट, और डिपेंड ऑन, क्योंकि ये मोंगो पे डिपेंडेंट है, मोंगो डीबी पर, डेटाबेस पर, इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा होगा भाई डिपेंड ऑन, और रीस्टार्ट करता रहेगा ये। फिर आपका यहाँ पर फ्रंट एंड है, जो कि है बिल्ड फ्रंट एंड, और यहाँ पर कंटेनर नेम, अगर आप इसको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, कभी-कभी ये कॉन्फ्लिक्ट करता है इसकी वजह से। और यहाँ पे पोर्ट नंबर हो गया, जो कि 3000 पोर्ट पर हम इसको फिलहाल के लिए ओपन कर रहे हैं, जो अपना फ्रंट एंड है, 5173 पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया आपका, एनवायरनमेंट जो कि है चौकीदार, जो कि यहाँ पर रीड करेगा, और ये डिपेंडेंट है आपके बैकएंड पर। तो बैकएंड अगर स्टार्ट हो गया तो ही आपका यहाँ पर फ्रंट एंड स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आपका इंटरैक्टिव मोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो हम लोग ये जैसे यहाँ पर रन करेंगे कंटेनर को, तो हम लोग उसका एक अच्छा सा यूआई यहाँ पर देख पाएंगे। वॉल्यूम हमारे पास है यहाँ पर मोंगो डेटा का, जो कि है मोंगो डीबी का, जो भी डेटाबेस रहेगा वो अपना स्टोर रहेगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक स्टेप बैक चलते हैं और यहाँ पर एलएस करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बैक एंड और फ्रंट एंड और डॉकर कंपोज तीनों यहाँ पर फाइलें यहाँ पर आपको मिल रही है, 2 फ़ोल्डर और 1 फाइल। तो अब हम इन सभी सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है डॉकर कंपोज अप
-d आप कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्ड करके, इस तरीके से। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सभी इमेजेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं और साथ में इसने यहाँ पर कंटेनर्स भी यहाँ पर स्टार्ट करके दे दिया, जो भी आपका डॉकर कंपोज था। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं डॉकर डेस्कटॉप पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे अपने कंटेनर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए आपके पास मर्न डॉकर ऐप है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। और आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास 3 यहाँ पर सर्विसेज आपकी स्टार्ट है, जो कि मोंगोडीबी, बैकएंड 1 और जो फ्रंट एंड 1 करके। तो ये आपकी सर्विसेज है, बैकएंड, फ्रंट एंड, और ये होगी मोंगोडीबी। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एक्सप्रेस जेएस की सर्विस को आप यहाँ पर देख पाओगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एपीआई यूजर्स करके, तो यहाँ देखिए अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि कोई यूजर्स का एपीआई यहाँ पर डेटा यहाँ पर उसको मिल नहीं रहा है। साथ में जो यहाँ पर 3000 है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला फॉर्म आपको अब यहाँ पर दिख रहा है 3000 पोर्ट पर, जो कि आपके रिएक्ट जेएस से आ रहा है। और अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक अच्छा सा यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड भी आपको दिख रहा है, जो हमने मेंशन किया था अपने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सेव करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा टेस्ट यूज़र करके, और ये हो जाएगा आपका test@test.com, और यहाँ पर सेव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, आप देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट यहाँ पर एपीआई कॉल की गई है, जो कि नेटवर्क टैब में आप यहाँ पर देखेंगे। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे और अपना ईमेल एड्रेस, और इसको सेव यूज़र पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यूज़र्स करके आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लिस्टिंग आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट थी यहाँ पर। और अगर हम लोग यहाँ पर यूज़र्स में जाते हैं, थोड़ा सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट की गई थी। पेलोड के अंदर आप देखोगे नेम और ईमेल यहाँ पे पास किया गया है, और फिर इसने यहाँ पर सेव कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया कि भाई यूज़र का डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ये अब आपके डेटाबेस से अब यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश भी करता हूँ तो भी आपको डेटा यहीं पर मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम लोग फ्रंट एंड में कोई डिज़ाइन चेंज करते हैं, मान लीजिए कल को हम लोग यहाँ पर कुछ और ऐड करते हैं यूज़र फॉर्म करके, कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो क्या ये इंस्टेंटली चेंज करता है या नहीं करता? जो हॉट रीलोडिंग जो अपना सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉकर विद रिएक्ट, और हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए आपका ये चेंज हो चुका है। मैंने इसको कोई रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं किया हमने, देखिए फिर भी इसने यहाँ पर इंस्टेंटली यहाँ पर इसने अपना अपडेट दे दिया कि भाई ये चेंज हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर सेव्ड यूज़र की जगह अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ऑल यूज़र्स, हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब देखिए ये दिखा रहा है ऑल यूज़र्स करके। अब हम लोग यहाँ पर एपीआई वाले को चेक करते हैं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए एक लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है जेसन फॉर्म में कि ये यूज़र्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बैकएंड के अंदर चेंजेस करते हैं तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा? तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर रिस्पॉन्स जेसन के अंदर, और यहाँ पर एक और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं जो कि रहेगा रिस्पॉन्स करके, और इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से एक रिस्पॉन्स देंगे, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई मैसेज यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पर अपडेट कर देगा आपके ब्राउज़र पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी अपडेटेड है। ये पूरा कोड आप गिटहब से जा कर के आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप डाउनलोड करिए, आप इसको रन करिए। आप बताइए कि अगर इसके अंदर कोई इश्यू आपको मिलता है या आपके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।